महाराष्ट्र का पहला रुझान आ गया है पोस्टल बैलेट का और बीजेपी गठबंधन को एक सीट पर बढ़त दिख रही है महाराष्ट्र के अंदर। तो पहला रुझान आया है बीजेपी गठबंधन के पक्ष में। अभी पोस्टल बैलेट गिने जा रहे हैं जिसमें कि शुरुआती आधे घंटे तक 45 मिनट तक यही चलता है और उसमें जो मतगणना है वो थोड़ी धीरे होती है। लेकिन दूसरा रुझान भी आ गया झारखंड के लिए और वहां भी बीजेपी गठबंधन उसको एक सीट पर बढ़त। तो दोनों ही जगह अगर आप कहें बोनी जो है वो बीजेपी गठबंधन की हो गई है, एनडीए की हो गई है। झारखंड और महाराष्ट्र पोस्टल बैलेट में दोनों जगह बीजेपी को एक एक सीट की बढ़त दिख रही है। ये अभी बहुत शुरुआती रुझान है, पोस्टल बैलेट से पहला रुझान आया है। अभी उत्तर प्रदेश में भी वोटिंग काउंटिंग शुरू हो गई है लेकिन अभी ये वहां से कोई रुझान नहीं आया है। संजय झा जी, आपको क्या लग रहा है इस बार कहीं मामला फंसेगा, क्लियर मैंडेट आएगा, कहीं हंग असेंबली हो सकती है, क्या हो सकता है? हाँ जी, भंडारी जी को मैं अभी सुन रहा था। चुनाव प्रचार तो खत्म हो चुका है, अब नतीजों का इंतजार करेंगे हम लोग, है ना। और वहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, वहां पर ढेर सारे मुद्दे थे, बेरोजगारी और महंगाई जो सबसे बड़े जो मुद्दे थे, बेरोजगारी और महंगाई। जहां तक महिलाओं का सवाल है, महिलाओं को क्या आप अदानी को एक एयरपोर्ट दीजिएगा और महिलाओं को 1500 रुपया, वो सब समझते हैं। भारत की जनता बहुत समझदार है कि आप हमको इसको भी तो घूसी कहिएगा ना। अडानी को कौन सा एयरपोर्ट दिया? इनको जून तक अडानी को तो एक नहीं। देखिए, आम आदमी जानता है कि हमको 1500 रुपया और अदानी को 6 एयरपोर्ट, तो वो जानते हैं कि कैसी राजनीति। उनमें से कुछ एयरपोर्ट यूपीए के जमाने में दिए गए। नहीं, छोड़िए ना उसको, वो छोड़िए। तो सुनिए नहीं सच्चाई। ये देखिए, कांग्रेस को भी रुझानों में बढ़त। कांग्रेस गठबंधन महाराष्ट्र में 1, बीजेपी गठबंधन 1, कांग्रेस का भी खाता खुल गया है। और जेएमएम 2, बीजेपी 2, झारखंड में 4 सीटों के रुझान। जेएमएम 2, बीजेपी गठबंधन 2, यानी कि झारखंड में कांटे की टक्कर है। जो बात कही जा रही थी वो शुरुआती रुझानों में लगने लगी है, बिल्कुल नेक टू नेक। 2 बीजेपी गठबंधन, 2 जेएमएम गठबंधन। संजय जी, आपको सबसे ज्यादा क्लोज फाइट कहां लग रही है, महाराष्ट्र में या झारखंड में? दोनों में मैं समझता हूं कि टक्कर है 100%। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, बहुत पेचीदा इसी कारण हो चुका है क्योंकि ये जो तोड़ फोड़ की जो राजनीति की गई, तो आप देखिए कि जहां पर 4 दल हुआ करते थे, उत्तर प्रदेश उपचुनाव में सपा को बढ़त। सपा को उत्तर प्रदेश उपचुनाव में पहला रुझान जो उत्तर प्रदेश उपचुनाव का आ रहा है, सपा गठबंधन को या कहिए सपा को एक सीट पे बढ़त है, एक सीट का रुझान। और वो एक सीट जो है वो सपा के खाते में बढ़त दिखा रही है। लेकिन महाराष्ट्र में 1-1, झारखंड में 2-2 और उत्तर प्रदेश में सपा एक सीट पर आगे। प्रदीप भंडारी, शुरुआत में तो बड़ी क्लोज फाइट दिख रही है भाई, लेकिन अभी बहुत जल्दी है। और उत्तर प्रदेश उपचुनाव में 2 सीटों पर सपा आगे, बीजेपी गठबंधन 0। प्रदीप भंडारी, पहला रिएक्शन। सुशांत जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें जब तक 10 बजे तक का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि पहले तो ये पोस्टल बैलेट है, तो भले हम लीड करें या ऑपोजिशन लीड करे, ये नॉट इवन 10% ऑफ द टोटल वोट काउंट है। तो जब 30% ऑफ द टोटल वोट काउंट हो जाए तब एक हम ट्रेंड की तरफ देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर पर्टिकुलरली इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कौन से पोलिंग बूथ खुल रहे हैं, कौन सी कहां का पोलिंग बूथ खुल रहा है, वो बहुत मैटर करेगा। पर मैं संजय झा से कमिटमेंट लेना चाहता हूं कि क्या वो इस इलेक्शन के बाद में कोई भी नतीजा है, एटलीस्ट अगर उनके पक्ष में नतीजे हाइपोथेटिकली नहीं आते तो वो आश्वस्त करेंगे कि इलेक्शन कमीशन, ईवीएम, चुनाव प्रणाली, मीडिया, लोकतंत्र को ब्लेम नहीं करेंगे, तंत्र की बात नहीं करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे। मैं इनको जवाब देता हूं। भंडारी जी, ये तो लिखित है। भंडारी जी, आप लोग संस्थाओं को खत्म कर दिया। इलेक्शन कमीशन आप ही के अंदर है, ईवीएम आप ही के अंदर है, उसके बावजूद हम आपको 400 पार नहीं पहुंचने दिए। उसके बावजूद हम हिमाचल जीते, तेलंगाना जीते, कर्नाटका जीते, उसके बावजूद हम महाराष्ट्र जीतेंगे और झारखंड जीतेंगे। अच्छा, ये तो बताइए जब वो ईवीएम हैक कर रहे होते हैं तो आप कहां पे वाईफाई डेटा बंद करते हैं कि वहां आपको सीट आ जाती है? सुशांत जी, देखिए, हम यदि मान लीजिए कि 150 सीट से जीते हैं, तो यदि ईवीएम और इलेक्शन कमीशन सही काम करता तो हम 100 सीट से जीते। ये वाला नहीं चलेगा सर। ये कोई बात है कि जो 240 में ईवीएम सेट कर पा रहे हो 400 पे नहीं कर पा रहे, ये क्या बात हुई सर? मतलब पहले शानदार विश्लेषण। देखिए, एक और बड़ी खबर मीरापुर से। आरएलडी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। मीरापुर की ये सीट आरएलडी के पास पिछली बार भी थी, इस बार भी आरएलडी के पास जा सकती है क्योंकि बढ़त उनको दिख रही है। लेकिन आरएलडी सपा के साथ इस बार नहीं है। पिछली बार सपा के साथ थी, इस बार आरएलडी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। तो मीरापुर में यूपी उपचुनाव से खबर, यूपी उपचुनाव के 3 सीटों के रुझान।
2-1 का आंकड़ा दिख रहा है। सपा को 2 सीटें, बीजेपी गठबंधन को 1 सीट। महाराष्ट्र में 7 सीटों के रुझान, बीजेपी गठबंधन 4।